वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और प्रधानमंत्री मोदी 74 साल के हो गए हैं। पीएम के जन्मदिन पर राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति समेत देश के सभी नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। सार्वजनिक जीवन के 3 से ज्यादा दशक में प्रधानमंत्री ने देश की राजनीति, विकास पर अहम छाप छोड़ी है। देखें। सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। 2001 में जब गुजरात की राजनीति में मोदी राज का आगाज हुआ, तब सियासी शुरमाओं ने यह सोचा भी नहीं होगा कि 17 साल तक संघ के साधक रहे मोदी एक दिन गुजरात की सियासत में आगाज के मौके को राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सर्वोच्चता से साबित करने के अवसर के तौर पर तब्दील कर देंगे। लेकिन ऐसा ही 2014 में समय की सतह पर मोदी युग का आरंभ, शपथ लेता हूं कि जो आज भारतीय राजनीति में पितामह के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। – 2014 के ऐतिहासिक आम चुनाव को जिसने भी करीब से देखा, वो ग्लोब पर भारत के चमकते दौर का साक्षी है। 2014 में जब मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा था, तब देश के सामने कई ऐसे फैसले थे जो मोदी के लिए कांटों भरे ताज की ताजपोशी थी। लेकिन देश के लिए अलादीन के चिराग साबित होने वाले पीएम ने उस वक्त ही अपने इरादे और मिजाज से बता दिया कि जनता को भ्रष्टाचार, आतंकवाद और बढ़ती महंगाई से मुक्ति तो मिलेगी, दुनिया के फलक पर विश्व को एक बड़ा नेता भी मिलेगा। और आज यूक्रेन रूस महायुद्ध में उलझी दुनिया इसलिए पीएम मोदी की तरफ देख रही है। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। जब मैं बुद्ध की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि भारत ने हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी ही दी है। मोदी शांति के पक्षधर जरूर है, लेकिन वो दुश्मनों को करारा जवाब भी देना जानते हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से बेहतर ये कौन समझ सकता है। लेकिन पीएम मोदी की यूएसपी शांति और समृद्धि का मंत्र और उनकी क्षमता की गवाह है पूरी दुनिया। जिस वक्त आधी से ज्यादा दुनिया के विकसित देश मंदी का रोना रो रहे हैं, उस दौर में आज भारत विकास के कुलांचे भर रहा है। इसलिए तीसरी बार जब पीएम मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने अपने 100 दिनों का पूरा खाका ही जनता के सामने रख दिया। जिसकी कामयाबी का हिसाब लगाएं तो वर्तमान की चौखट पर ठिठका वक्त भी इस महानायक का हुनर देखकर दंग रह जाता है। देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली, इसको मजबूत कर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त। हमारी डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समझना भी चाहते हैं, स्वीकारना भी चाहते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाहते हैं। इकोनॉमी के 13 पैरामीटर्स में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे विकास दर हो, हर पैरामीटर में हमने डिसिप्लिन लाई है और प्रगति भी की है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज सभी लोग भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में भविष्य उज्जवल है, इसको एक्नोलेज करते हैं। कांटों के ताज को अवसर में तब्दील करने वाले मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फिर चाहे संघर्ष में नेतृत्व देने की उनकी कला हो या मुश्किलों से निकालने की उनकी नेतृत्व क्षमता, देश इसका गवाह रहा। बेदाग मोदी में मुश्किलों के भंवर से देश को निकालने की क्षमता भी है। भारत को दुनिया में चमकाने का माध्यम। इसीलिए वाइब्रेंट गुजरात से लेकर मोदी 3.0 तक का सफर पीएम तय कर चुके हैं।
100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। मोदी आकांक्षी, वो महत्वाकांक्षी है। विरोधी उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। और इस सच पर मुहर लगाता है देश के विकास का डिजिटल ग्रोथ, झूमता बाजार और विकास की सड़क पर फर्राटे भरता। देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भुवनेश्वर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां को याद करके भावुक हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जन्मदिन के मौके पर मैं हर साल अपनी मां के पास जाता था और मेरी मां मुझे गुड़ खिलाती थी। इस बार चूंकि मां नहीं है दुनिया में, लिहाजा जब रैली में एक दीदी ने उन्हें अपने हाथों से खीर खिलाई तो पीएम मोदी की मां के साथ की जो यादें हैं वो ताजा हो गई। और पीएम मोदी ने इसका जिक्र भी रैली के दौरान किया और ये कहा कि आज वो अपनी मां को याद कर रहे हैं। उनके चेहरों का संतोष मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना, क्योंकि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा मां के आशीर्वाद लेने जाता था और मां मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन मां तो नहीं है, आज एक आदिवासी मां ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। ये अनुभव, ये एहसास जब तक राष्ट्र भवन पूरा का पूरा साफ नहीं हो जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और अब बात करते हैं कोलकाता की, जहां पर आखिरकार ममता सरकार को डॉक्टर्स के प्रदर्शन के आगे झुकना पड़ा है और जो मांगे थी उसमें से अफसरों पर कार्रवाई की जो मांग की गई थी उसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अफसरों को सस्पेंड किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट। डॉक्टरों के आगे ममता का सरेंडर, चहेते अफसरों का करना पड़ा तबादला, लेकिन जारी रहेगी डॉक्टरों की हड़ताल। रेप केस बना रहेगा ममता के गले की फांस। हड़ताली डॉक्टरों के आगे आखिरकार ममता बनर्जी को झुकना ही पड़ा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस में अब तक अड़ियल रवैया दिखाने वाली ममता सरकार ने एक साथ 4 अहम अफसरों को उनके पद से हटा दिया। माना जा रहा है कि डॉक्टरों ने फिलहाल अपनी आधी लड़ाई जीत ली। करीब 1 महीने से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे जिन्हें डॉक्टरों के चेहरे पर उस वक्त थोड़ी सी मुस्कान आ गई जब उनकी 5 प्रमुख मांगों में से 4 को मान लिया गया। ममता सरकार के खिलाफ डॉक्टरों की ये पहली बड़ी जीत है। दरअसल 5वें राउंड की मीटिंग के बाद टीएमसी सरकार ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के 4 बड़े अफसरों को हटा दिया है।